हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी थंबनेल देखकर ये पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको हर एक चीज़ का बड़ा बड़ा संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देंगे। लेकिन आज का क्लास बहुत छोटा सा होगा क्योंकि हम लोग आज नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे, और वो बेहतरीन अंदाज में। लेकिन अब इसका यूज़ क्या है? हर एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको रेलवे का अगर आप लोग पेपर देखे होंगे 2018 वाला, उसमें ऐसा कोई भी सेट नहीं था जिसमें इस सवाल से पूछा गया ना हो। तो आज जो है हम लोग आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताएंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। आज का क्लास आप लोग का होने वाला है किस चीज़ का? तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपका मन में होता होगा कि सर ये बताइए आप हमको कि स्क्वायर रूट तो दो तरह का होता है, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और आप लोग का माइंड में आता होगा कि एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। एक क्या होता है? एक होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमको इन दोनों में सबसे पहले हमको डिफरेंस बता दीजिए कि क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर और क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग बड़े सरलता से बता पाइएगा हमको कि रूट अंडर जो ये 16 है, ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इससे हम लोग पूरा 4 हमारा बाहर निकल कर आ जाता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग बाहर जो निकलता है, स्क्वायर रूट से बाहर जो निकलता है, अगर वो इंटीजर के फॉर्म में आया, अगर वो पूर्णांक के फॉर्म में आया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर वही चीज़ हमारा डेसिमल के फॉर्म में आ गया, दशमलव के रूप में आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। तो आप एक बेसिक सा फॉर्मूला है वो आपका माइंड में एकदम 100% याद होना चाहिए, क्योंकि बात तो एक नंबर का है ना। आइए ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई। अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप निश्चिंत होकर एक नंबर एग्जाम में बहुत ही सरलता से ला सकते हैं। और ये एमटीएस में भी पूछा जाता है सवाल कि रूट अंडर 4 का परफेक्ट स्क्वायर हमको बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है कि अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई पॉइंट 2 रूट एक्स। देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल जब बता दे तो बहुत आसान लगे आपको। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आपको बोले कि रूट अंडर 17 का हमको स्क्वायर रूट बताइए, रूट अंडर 17 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आप बोलेंगे देखिए सर, क्या हम इस रूट अंडर 17 को ऐसे लिख पाते हैं? क्या 16 प्लस 1 में लिख दे तो मेरा कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब क्या हम लोग इस 16 को x बोल दे और इस 1 को y बोल दे और लगा दे ये फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक्स और x का वैल्यू कितना है? तो रूट अंडर 16 प्लस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता माइनस। सिंपल सी बात है। अब y का मान है 1/2, तो 2 ही रह जाएगा, और रूट एक्स का मतलब हो गया रूट अंडर 16। कोई दुख तो नहीं हुआ होगा। आइए ध्यान से, अब हमको एक बात बताइए कि रूट अंडर 16 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप बहुत ही सरलता से बता पाइए सर ये 4 का है। अब ध्यान से देखिएगा कि 1/4 से निकला 8, और 4 दूनी हो गया 8, तो 1/8 हो गया। कोई दुख? या तो आप इसको गुना कर दीजिए एलसीएम लेकर के, या नहीं तो इसको रहने दीजिए। एक काम कर लेते हैं हम लोग, 4 प्लस और ये 1/8 को जब आप लोग भाग कीजिएगा तो आपका आएगा 0.125 होता है। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.125 हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा 4.125 हो जाएगा। कोई दुख?
अब आप बोलेंगे सर हमको और एक आध गो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम आपको बताए और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, रूट अंडर टू का हमको मान पता करना है। तो क्या हम लोग इस रूट अंडर टू को 4 - 2 लिख सकते हैं? आप बोलेगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, तो बोलेंगे क्या ये x और ये y, चूंकि माइनस है तो इस बार यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, आप बोलेगा सर माइनस हो जाएगा। तो रूट अंडर ये हो गया x, ये हो गया y, लगा दीजिए अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का मतलब अंडर रूट 4, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया। अब बताइए y का मतलब हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा 2√4। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 4 किसका होगा था? बोलेगा सर 2 का, माइनस 2 अपॉन इससे निकला 2 और 2 दूनी का हो गया 4, कट गया 2 से पूरा पूरी। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 2 - 1/2 हो जाएगा, 2 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, होता है कि 2 और 1/2 को हम लोग बोलते हैं 0.5। कहीं पर अगर लिखा रहे 1/2 इसका मतलब होता है 0.5, अगर कहीं पर लिखा रहे 1/8 तो इसका मतलब होता है 0.125, कहीं पर लिखा रहे 1/5 इसका मतलब होगा 0.2। बात समझ रहे ध्यान से। अब बताइए कि 1/2 है तो इसको 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, और अगर हम लोग 2 में से 0.5 को घटा दे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा कि नहीं होगा, 1.05। तो हमारा जो है रूट 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.05 के लगभग में हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये रूट 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है। तो मतलब ये लगभग में हमारा मान कितना आ गया, 1.25। तो आप हमको 2 सवाल हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप हमको इन दोनों सवाल का हमको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे रूट अंडर 7 का और रूट अंडर मान लीजिए रूट अंडर 15 का, इन दोनों सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में हमको जरूर दीजिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि हम लोग हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारा पहले भी एक चैनल था जो कुछ कारणवश टर्मिनेट हो गया, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी किया कीजिए, ठीक है। और आप लोग को अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलते रहेगा।